समीउल अलीम मिनश्शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हुवा खैरु मअरूफिन उरिफ़ वारफ़उ मौसूफ़िन वसिफ़ व अअला महमूदिन हुमिद व अकबरो मक़सूदिन क़ुसिद व अफ़ज़लो मअबूदिन उबिद। सुम्मा अस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन खातमिन नबिय्यीन शफ़ीइल मुज़निबीन रहमतल लिल आलमीन सय्यदना व मौलाना व मौला थक़लैन व मौलल कौनैन जद्दिल हसनैन आनी अबुल क़ासिम मुहम्मद व अला अहले बैतिहि त्वय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लअनतुद दाइमतुल बाक़ियतुल आज़िमतु अला अअदाइहिम व मुनकिरि विलायतिहिम व फ़ज़ाइलिहिम अजमईन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी महकमे किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला वजाहदू फ़ी सबीलिल्लाहि लअल्लकुम तुफ़्लिहून। दुरूद नायत करें मोहम्मद और आले मोहम्मद। सबसे पहले तो आप तमाम मोमिनीन को आज की इस शब अज़ीम इमाम जवाद की विलादत की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। खुसूसन खिदमत इमाम असर में एक हदिया तबरीक के लिए एक मरतबा मिलजुल के बुलंद सलावत पढ़ ले मोहम्मद और आले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। सिलसिले दुरूस की एक कड़ी है और मैंने इस दरसी सिलसिले के लिए आप हज़रात के सामने कुरान मजीद वल फ़ुरक़ान हमीद की सूरह मुबारका मायदा की आयत नंबर 35 को सरनामा कलाम बनाया है, जिसमें इरशाद रब्बुल इज़्ज़त हो रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ वो लोग जो ईमान ले आए हैं। तवज्जो है ना आप हज़रात की मुकम्मल। दरसी सिलसिला है लेकिन आज शब विलादत भी है और सभी आप हज़रात मुझसे बुज़ुर्ग हैं, बुज़ुर्गों के सामने खिताब करना वैसे ही मुश्किल हुआ करता है। तो विलादत है और शियों का दस्तूर ये है कि हमारी ज़िंदगी गुज़र जाती है अहले बैत की खुशी में खुश होने में। हमारी खुशियाँ अगर वाबस्ता हैं तो अहले बैत से, हमारे गम वाबस्ता हैं तो भी अहले बैत से। और जब इंसान खुश होता है तो उसका चेहरा, उसका अंदाज़ बताता है कि वो खुश है। तो आज जब आप यहाँ पे तशरीफ़ फरमा हैं, जब जश्न या दर्स सुन रहे हैं, तो आपका अंदाज़ बताए कि आप हज़रात खुश हैं। नौजवानों से खुसूसी तौर पर मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, यहाँ पे इस अंदाज से गुफ्तगू सुनिएगा ताकि पता चले, देखने वाला अगर आए तो ये समझ जाए कि ये अहले बैत के मानने वाले आज किसी न किसी वजह से खुश हैं। तो अगर खुश हैं तो एक खुश होकर सलावत पढ़ ले मोहम्मद और आले मोहम्मद। सलामत रहे, आबाद रहे। इरशाद रब्बुल इज़्ज़त हो रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ वो लोग जो ईमान ले आए। यानी ये जो या अय्युहल्लज़ीना आमनू है, ये बता रहा है कि यहाँ पे मुखातब परवरदिगार पूरी आलम इंसानियत नहीं है। यहाँ पे परवरदिगार आलम तमाम मुसलमानों को भी मुखातब नहीं कर रहा, बल्कि परवरदिगार आलम मुखातब कर रहा है उन लोगों को कि जो अपने वहमो गुमान और तसव्वुर में ये समझ रहे हैं कि हम मुसलमान भी हैं और हम मोमिन भी हैं। यानी जो ये कह रहे हैं कि हम मोमिन हैं, हम साहिबान ईमान हैं, हम ईमान ले आए हैं,
जो अपने आप को मोमिन कह रहे हैं, परवरदिगार उन्हें मुखातिब करके कह रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ वो लोग जो ईमान ले आए हो, इत्तकुल्लाह। अब जब तुम ये कह रहे हो कि तुम ईमान ले आए हो तो फिर अल्लाह का तकवा भी तो इख्तियार करो। फकत ये कह देना कि मैं ईमान लाया हूं ये काफी नहीं है। परवरदिगार कह रहा है इत्तकुल्लाह, अल्लाह का तकवा इख्तियार करो। और क्या फकत तकवा इख्तियार करने के बाद कामयाबी मिल गई, निजात मिल गई? नहीं, परवरदिगार ने कहा फकत तकवा इख्तियार न करो, वब्तगू इलैहिल वसीला, और अल्लाह तक पहुंचने के लिए किसी न किसी वसीले का भी इंतखाब करो। वब्तगू, वब्तगू का मतलब इंतखाब नहीं है। मैंने ये लफ्ज़ जो तर्जुमे में पेश किया, ये लफ्ज़ जानबूझ के पेश किया कि मुझे इस लफ्ज़ की तरदीद करनी थी। परवरदिगार ये नहीं कह रहा इंतखाब करो वसीले का। मैं खुसूसी तवज्जो चाहूँगा बुजुर्ग हज़रात की। परवरदिगार ने कहा वब्तगू इलैहिल वसीला, अल्लाह तक पहुंचने के लिए वसीले को तलाश करो। अब हज़रात आप समझ गए, तलाश करने में और इंतखाब करने में ज़मीन और आसमान का फ़र्क हुआ करता है। काश मेरा जुमला पहुंच रहा हो आप हज़रात। भाई तलाश करने में और इंतखाब करने में फ़र्क है। इंतखाब किसे किया जाता है? इंतखाब उस शय को किया जाता है कि जिसे बनाया नहीं जाता, बनाने के लिए इंतखाब किया जाता है। और तलाश उस शय को किया जाता है जो पहले बनाई गई है। भाई उसी को तो तलाश करते हैं जो पहले बनाई जा चुकी है। आंखों से ओझल है कि अगर वो मौजूद ही ना हो तो तलाश करने का फायदा नहीं है। एक चीज मौजूद ही नहीं, क्या फायदा आप तलाश करते रहे, दिन रात लगाए तलाश करने में, वो चीज तो मौजूद ही नहीं। और अगर मौजूद भी हो, आंखों के सामने भी हो, तो तलाश करने की जरूरत नहीं। भाई जब सामने मौजूद है तो क्या जरूरत है तलाश करने की? तो तलाश उस शय को किया जाता है जो मौजूद हो, आंखों के सामने ना हो, जिसे बनाया जा चुका है, बस तलाश करना है, ढूंढना है उसे। तो परवरदिगार ने ये नहीं कहा वसीले का इंतखाब करो, परवरदिगार ने कहा वसीले को तलाश करो। यानी बता रहा है परवरदिगार, तुम जब अल्लाह तक पहुंचने के लिए किसी न किसी वसीले को तलाश कर रहे हो तो अपनी मर्जी से किसी को ना बनाओ, जिसे मैंने बनाया उसी को तलाश करो। सलावत पढ़ लेते। एक इससे बेहतर सलावत पढ़ ले, मोहम्मद। जो फरमा रहे हैं आप, ये नहीं कहा परवरदिगार ने बनाओ वसीले को, नहीं, परवरदिगार ने कहा तलाश करो। मैंने बनाया हुआ है किसी को वसीला, बस जिसे मैंने बनाया हुआ है वो तुम्हारे सामने मौजूद तो है, बस तुम्हें तलाश करने की जरूरत है। और तलाश करने में मदद कदम कदम पे रसूल किया कर रहे हैं। कभी रसूल अना वालियुम मिन नूर वाहिद कह के मदद कर रहे हैं, कभी मन कुंतु मौला कह के मदद कर रहे हैं। बता रहे हैं कि देखो ये वो है जिसे अल्लाह ने वसीला बनाया हुआ है। परवरदिगार कह रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ वो लोग जो ईमान ले आए, इत्तकुल्लाह, अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो, डरो अल्लाह से। वब्तगू इलैहिल वसीला, अल्लाह तक पहुंचने के लिए वसीले को तलाश करो। और फिर उसके बाद क्या हुक्म है? वजाहदू फी सबीलिल्लाह, और अल्लाह की राह में जिहाद भी किया करो। हुक्म परवरदिगार का क्या है? जिहाद करो अल्लाह की राह में। अब अगर यहाँ जिहाद से मुराद जिहाद नफ्स है तो भी बात वाज़ेह है कि परवरदिगार कह रहा है भाई अल्लाह की राह में जिहाद करो। और अगर जिहाद से मुराद जिहाद जिस्म है तो परवरदिगार ने कहा देखो जब कभी दुश्मन के मुकाबले पे आना तो मैदान छोड़ के भागने की जरूरत नहीं है, डट के जिहाद करने की जरूरत है। अगर अपने आप को मोमिन कह रहे हो तो अब जिहाद करने की जरूरत है। क्यों परवरदिगार ये सारे काम क्यों करूं? परवरदिगार ने इल्लत बयान की, लअल्लकुम तुफ्लिहून, शायद कि तुम कामयाब हो जाओ। ये शायद का अंदाज समझ आया आपको? बस कुछ ही दिन रह गए हैं, 1 महीना और कुछ दिन है रमज़ान मुबारक की आमद में। रमज़ान की आयत जब रोज़े के वजूब की आयत पेश की जाती है तो यहाँ पे भी ये लफ्ज़ शायद है, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, ऐ साहिबान ईमान तुम लोगों पर रोज़ा वाजिब कर दिया गया और उसी तरह जिस तरह से तुमसे पहले वालों पर वाजिब किया गया, रोज़ा रखो, लअल्लकुम तत्तक़ून, शायद कि तुम मुत्तकी बन जाओ। तो एक सवाल आता है कि भाई परवरदिगार शायद क्यों कह रहा है? शायद तो मुझ जैसा कम इल्म इंसान कहा करता है कि मुझे पता नहीं है कि ये काम होगा या नहीं होगा, तो मैं कहता हूं भाई शायद कि ये चीज हो रही हो, इसीलिए तो शायद का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। तो परवरदिगार शायद क्यों कह रहा है? क्या परवरदिगार की खुदा न खास्ता यहाँ इल्म की बात है
तो उसका जवाब यह है कि यहाँ पे इल्म परवरदिगार की बात नहीं है। तवज्जो मेरी जाने, यहाँ इल्म परवरदिगार की बात नहीं है, यहाँ इंसान की अपने अमल की बात है। यानी परवरदिगार बता रहे रोजा तो इस लायक है तुम्हें मुत्तकी बनाए, तुम जैसे रखो तुम्हारी मर्जी। इसी तरह परवरदिगार ने बताया भाई साहिबान ईमान अल्लाह से डरो, अल्लाह के लिए वसीले को बनाओ और अल्लाह की राह में जिहाद करो, शायद कि कामयाब हो जाओ। यानी ये तीनों चीजें करोगे कामयाबी यकीनी है, बस तुम्हारी मर्जी, तुम जितना अच्छा वसीला अल्लाह की बारगाह में बनाते हो। आप हज़रात थक तो नहीं गए? तो खुशनुदी के लिए एक बुलंद सलावत पढ़ ले मोहम्मद। मुझे आना है इंशाल्लाह अपने मौजू की जानिब, बस मैं मुकदमा बना रहा हूँ ताकि बात आप हज़रात तक बहुत आसानी से पेश हो सके। तो परवरदिगार आलम कह रहा है अल्लाह तक पहुँचने के लिए वसीले का इंतखाब करो। जिस आयत को मैंने सरनामा कलाम के तौर पे पेश किया और जिस हिस्से को बतौर ख़ास पेश करना चाह रहा हूँ वो यही वसीला है। इतना वादे हुक्म है परवरदिगार का, अल्लाह तक पहुंचने के लिए वसीले को बनाओ। मुझे बताइए, अब अगर कोई कलमा पढ़ने वाला है, अब अगर कोई कुरान की तिलावत करने वाला है, चाहे झूम झूम के ही क्यों ना करता हो, अब अगर कोई अपने आप को मोमिन कहने वाला है, इस आयत के बाद क्या वसीले का इनकार करने का हक बनता है? इतना वादे हुक्म है परवरदिगार का, वब्तगू इलैहिल वसीला, अल्लाह तक पहुंचने के लिए वसीले को तलाश करो। भाई इतना वाज़े हुक्म आ गया, सरी हुक्म है परवरदिगार का, तो अब क्या हक है कि इंसान ये कहे कि नहीं वसीला तो नहीं होना चाहिए? लेकिन नहीं, हमने देखा ज़माने में ईमान लाने वाले कुछ ऐसे भी हैं, कुरान की तिलावत करने वाले हजरात कुछ ऐसे भी हैं जो कुरान की तिलावत भी कर रहे हैं और इस आयत का इनकार भी कर रहे हैं। वो ये कहते हैं भाई वसीले की क्या ज़रूरत है, वसीला तो ना बनाया जाए अल्लाह तक पहुंचने के लिए। सीधा सीधा उनका कहना कुरान की इस आयत के मुखालिफ है या नहीं, खुद फैसला कीजिए आप। और जब उनसे पूछिए भाई आप ये क्यों कह रहे हैं कि अल्लाह तक पहुंचने के लिए वसीला ना बनाओ, तो वो यही तो कहते हैं वसीला तो उसके लिए बनाया जाता है जो दूर हो, अल्लाह तो खुद हमारी शहरगे हयात से ज्यादा करीब है। तो जब वो इतना करीब है तो इतने करीब के लिए वसीले की जरूरत क्या है? यही तो उनका कहना है। और साथ साथ वो एक और कुरान की आयत पेश करते हैं, वो आयत जो आप हजरात दिन में 10 मरतबा कम से कम पढ़ते हैं। आयत पेश करूं, हर नमाज में पहली और दूसरी रकअत में सूरह मुबारक अलहम्द है। जब भी अलहम्द पढ़ते हैं तो एक जुमला आता है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ऐ परवरदिगार हम तेरी ही इबादत करते हैं, हम तुझ ही से मदद चाहते हैं। तो वो ये कहते हैं कि भाई जब परवरदिगार से बार बार कह रहे तुझ ही से मदद चाहते हैं, तुझ ही से मदद चाहते हैं, तो क्या जरूरत है वसीला बनाने की? सीधा या अल्लाह मदद कहिए। उनका कहना दरअसल ये कि भाई जब अल्लाह से आप बार बार कह रहे हो, दिन में 10 मरतबा कह रहे हो परवरदिगार हम तुझ ही से मदद चाहते हैं, तो जब सिर्फ अल्लाह से मदद मांगी जाएगी तो या अली मदद ना कहो, सिर्फ या अल्लाह मदद कहो। उनका कहना ये, और इसीलिए वो ये कहते हैं कि भाई वसीला ना बनाया जाए। इसका मतलब ये हुआ कि आपने वसीला बनाया तो कुरान की एक आयत की वजह से। तवज्जो रखिएगा, जुमला बड़ा नाजुक कहने वाला। आपने जब वसीला बनाया कुरान की एक आयत की रूह से, उन्होंने जब वसीला बनाया तो कुरान की एक आयत को अपने हिसाब से पेश करके। तो कुरान तो एक है, पढ़ने वाले हजरात बदल गए, समझने का तरीका बदल गया। मैं कहूँ परवरदिगारी ये क्या मामला है? कुरान एक है, सबको एक ही तरह से समझना चाहिए। तो आवाज आएगी कि भाई कुरान ने तो गलत नहीं समझाया, कुरान के समझाने वालों ने गलत समझाया। बस जो हाफिजाने कुरान थे उनकी मंतिक और है, जो मुहाफिजाने कुरान है उनकी मंतिक और है। पहुंच रही है बात हजरत? जो हाफिजाने कुरान है उन्होंने ये कहा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। और वाक़तन अगर हमारे नौजवानों के सामने ये आयत पेश की जाए, ये आयत इसलिए भी जरूरी है कि पेश हो जाए इस आयत के मुताबिक। नौजवान जब इस आयत को सुनता है तो परेशान हो जाता कि वाक़तन हम यही तो कह रहे हैं अल्लाह से, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तर्जुमा ये नहीं है ऐ परवरदिगार हम तेरी इबादत करते हैं, परवरदिगार हम तुझसे मदद चाहते हैं, नहीं। तर्जुमा क्या है?
परवरदिगार हम तेरी ही इबादत करते हैं, यानी अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत नहीं हो सकती। जब तेरी ही इबादत में तर्जुमा लफ्ज़ ही के ज़रिए हो रहा है, तो यहाँ पे नस्तईन में भी यही तर्जुमा है, परवरदिगार हम तुझ ही से मदद चाहते हैं। तो मुझे बताइए, अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत हो सकती है? नहीं हो सकती। तो यहाँ पे जब इबादत की बात थी तो हम सब मिलके कह रहे हैं कि नहीं हो सकती इबादत, लेकिन जब मदद की बात है, अब मैं पूछूं आपसे, सवाल करूं, अल्लाह के अलावा किसी और से मदद मांगी जा सकती है? हज़रत खामोश हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि वाक़तन ये आयत परेशान कुन है। तो इसका जवाब ये है, यहां पे परवरदिगार ने फकत मदद का जिक्र नहीं किया। सुनिएगा, अगर बात पहुंचे तो मुझे बताइएगा। मदद का तज़किरा नहीं है, बल्कि मदद के साथ साथ इबादत का भी जिक्र है। यानी दो अल्फाज परवरदिगार ने साथ साथ रखे और बताया कि जो हुक्म मदद का होगा वही हुक्म इबादत का होगा। ऐसा नहीं हो सकता इबादत का हुक्म अलग हो जाए, मदद का हुक्म अलग हो जाए। जो हुक्म मदद का वही हुक्म इबादत का, जो हुक्म इबादत का वही हुक्म मदद का। मुझे बताइए, अल्लाह की इबादत अपनी मर्जी से की जा सकती है? कभी आपका दिल हुआ कि आज अल्लाह से तकर्रुब महसूस कर रहा हूं, आज मैं इशा की 8 रकत पढ़ लेता हूं? नौजवानों से खुशी तो किताब, क्या कभी ये कह रहे हैं आप कि भाई आज अल्लाह से अलग ताल्लुक महसूस हो रहा है, आज 8 रकत पढ़ लो इशा की? इख्तियार है, अल्लाह ने पढ़ने की इजाज़त दी है। 8 रकत पढ़ेंगे अगर दीन समझ के, तो ये बिदअत और गुनाह हो जाएगा। इसका मतलब अल्लाह की इबादत अपनी मर्जी से नहीं हो सकती। आज आपने कहा भाई फजर से कुछ लम्हा पहले उठ गया, तो आज एक काम करता हूँ, थोड़ा पहले फजर की नमाज पढ़ लेता हूँ और 4 रकत पढ़ लूंगा फजर की, 2 रकत वक्त से पहले, 2 रकत वक्त के बाद। इबादत तो कर रहा हूँ अल्लाह की, किसी और की इबादत थोड़ी कर रहा हूं, मैं तो अल्लाह की इबादत कर रहा हूं। इख्तियार दिया अल्लाह ने, साथ दीजिएगा, नहीं दिया इख्तियार। इसका मतलब अल्लाह की इबादत अपनी मर्जी से नहीं हो सकती। तो सवाल बदल के कहूं, ये बताइए कौन बताएगा कि अल्लाह की इबादत कैसे करो? तो इसका जवाब यह है कि भाई परवरदिगार ने कुरान में कहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। रसूल की जात को तुम्हारे लिए मैंने नमूना अमल बनाया। यानी रसूल बताएंगे कि इबादत कैसी हो। रसूल नमाज पढ़ के बताएंगे ऐसे नमाज पढ़ो, रसूल रोजा रख के बताएंगे ऐसे रोजा रखो, रसूल हज करके बताएंगे ऐसे हज करो। तो भाई सरकारे वाला, यही तो मैं भी अर्ज कर रहा हूं, जब इबादत में मयार जाते रसूल है तो अल्लाह से मदद में भी मयार जाते रसूल है। रसूल नमाज पढ़ के बताएंगे ऐसे नमाज पढ़ो, रसूल अल्लाह से मदद मांग के बताएंगे कि ऐसे मदद मांगो। अब देखिए ना रसूल की जिंदगी, अगर रसूल कदम कदम पे या अली मदद कहते नजर आए तो आप भी या अली मदद कहिए। अगर रसूल कदम कदम पे या अल्लाह मदद कहते नजर आए तो आप भी या अल्लाह मदद कह दीजिए। कैसे मदद मांगते थे रसूल? देखिए उठा के रसूल की जिंदगी। हिजरत है, मैं एक मंजर पेश करूं चूंकि अब बात आ गई। रसूल को ये मालूम हो गया, या रसूलल्लाह, ये कुफ्फार आज रात आपके कातिल के दर पे हैं, आज रात आपके घर पे हमला करने का इनका इरादा है, और अगर आप घर पे हुए तो आपको नाउज़ुबिल्लाह कत्ल कर देंगे। रसूल मक्के में, मक्के में रसूल के घर के अलावा 2 और घर हैं, एक अल्लाह का घर है, एक अली इब्न अबी तालिब का घर है। ऐसा ही तो होना तो ये चाहिए कि रसूल अपने घर से निकलते अल्लाह के घर जाते, गिलाफे काबा को थामते, काबे की दरवाजे पे दस्तक देते और कहते हैं, परवरदिगार मैं तुझी से मदद चाहता हूँ। यही होना चाहिए। लेकिन हमने देखा कि रसूल मक्के में अल्लाह के घर को छोड़ के अली इब्न अबी तालिब के घर पे नजर आए, और रसूल ने आके कहा, आय अली, हम मुश्किल में हैं, तुम मुश्किल कुशा हो, हम हाजत में हैं, तुम बाबुल हवाइज के वालिद हो। आय अली, हम मुश्किलात में, या रसूलल्लाह मुझसे क्या हो सकता है? अली, ये कुफार हमारे कत्ल के दर पे हैं, या रसूलल्लाह हुक्म फरमाइए, हम क्या करें? आज रात हमारे बिस्तर पे आप सो जाइए। ये मदद नहीं मांग रहे अली से तो क्या कर रहे हैं? तो मुझे मुसलमानों की मंतिक समझ में नहीं आती। रसूल अली से मदद मांगे तो ये सुन्नत हो जाए, हम अली से मदद मांगे तो बिदअत कैसे हो सकता है? भाई हम भी तो यही रसूल की सुन्नत पे अमल कर रहे हैं।
मेरे मौला ने एक जुमला कहा, जब रसूल ने कहा अली आप हमारे बिस्तर पे सो जाइए, तारीख ने इस जुमले को लिखा और सब ने इस जुमले को लिखा, आम्मा खासा सब ने लिखा कि मेरे मौला ने एक जुमला कहा और कहा कि या रसूलल्लाह ये बताइए क्या मेरे सोने से आपकी जान बच जाएगी। तवज्जो चाह रहा हूं वापस आते, क्या कहा, ये बताइए क्या मेरे सोने से आपकी जान बच जाएगी। रसूल ने क्या कहा, हाँ अली आपके सोने से मेरी जान बच जाएगी। ये मेरे और आपके पे गौर कर रहे हैं आप, यानी रसूल भी वही समझाना चाह रहे हैं जो अली पूछना चाह रहे हैं, और अली यही तो पूछ रहे हैं या रसूलल्लाह मेरे सोने से जान बचेगी आपकी। यानी अली जानते हैं कि अगर कोई और सो जाएगा तो रसूल की जान नहीं बच सकती, और रसूल भी यही कह रहे हैं जब तक बिस्तर रसूल पे नफ्से रसूल ना आ जाए उस वक्त तक रसूल की जान नहीं बच सकती। मुझे बताइए, रसूल ने मदद मांगी, कदम कदम पे रसूल किससे मदद मांग रहे हैं। खैबर का माजरा हो, अलम देने की बात हो तो किससे मदद मांगी, ऐसा ही है, कदम कदम पे रसूल ने अली को वसीला बनाया। तो ये इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन का मामला ये है कि जब इबादत रसूल सिखाएंगे तो मदद का सलीका भी रसूल बताएंगे। रसूल बताएंगे कैसे मदद मांगो, अल्लाह से मदद कैसे मांगी जाइए, रसूल ने बताया। इनसे मांग लेना दर हकीकत अल्लाह से मांग लेना है। यानी अगर कोई या अली मदद कह रहा है तो वो सिर्फ या अली मदद नहीं कह रहा, इस या अली मदद कहने में खुद ब खुद या अल्लाह मदद भी शामिल है। काश मेरा जुमला पहुंचा हुआ हजरत तक। ये जो या अली मदद कहना है खुद इसमें या अल्लाह मदद है कि हमारे जहनों में, हमारे वहमो गुमान में यही तो है कि क्या मौला कायनात खुदा से कोई मुकाबिल तरफ होके हमारी मदद कर रहा है। नहीं, ये ताकत मदद किसने दी है इमाम को, ये वही तो है। यानी अगर कोई ये कहे, चले आप मिसाल आ रही है जहन में, पेश करो, आप किसी से पूछे कि भाई कहाँ तक पढ़े हुए हो, वो आपको बताए कि मैंने बीए किया हुआ है, आप कहें ठीक है माशाल्लाह बीए किया हुआ है। आप अगला सवाल करें, अच्छा ये बताओ बीए किया हुआ है, क्या इंटर भी किया या नहीं किया, ये सवाल बनता है। जब उसने कह दिया मैंने बीए किया है तो अब ये इंटर का सवाल बनता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका ये कहना कि मैंने बीए किया हुआ है इस बात की अलामत है कि इसने मैट्रिक भी किया है, इसने इंटर भी किया हुआ है और फिर उसके बाद बीए किया उसने। लेकिन अगर कोई ये कह रहा है कि भाई मैंने मैट्रिक किया, तो आप ये सवाल कर सकते हैं ना सिर्फ मैट्रिक किया या इंटर भी किया, वो कहे इंटर भी किया, फिर आप पूछे सिर्फ इंटर किया या बीए भी किया। इसका मतलब ये हुआ अगर कोई सीधा आगे के मरहले को बयान करते तो पिछले मरहलों का सवाल नहीं किया जाता। नहीं पहुंचा सका जुमला में अब तक। भाई अगर कोई आपको जगह जगह जाके या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह कहता नजर आए तो उससे तो सवाल किया जा सकता है कि मियाँ फकत अल्लाह को मानते हो या रसूल को अपने जैसा समझते हो। अगर कोई या रसूल अल्लाह कह रहा है तो उसका मतलब बता रहा है कि मैं रसूल को मानता हूं, मतलब अल्लाह को भी मानता हूं। अब उससे अगला सवाल होगा कि मियाँ फकत रसूल को मानते हो या वली रसूल को भी मानते हो, वसी रसूल को भी मानते हो, वली खुदा को भी मानते हो। लेकिन अगर कोई आपको हर जगह या अली कहता नजर आए तो उसका या अली कहना बता रहा है कि वो फकत अली को नहीं मानता, वो रसूल को भी मानता है, वो अल्लाह को भी मानता है। तो अगर कोई या अली मदद कह रहा है तो उसका मतलब बता रहा है कि वो फकत अली से मदद नहीं मांग रहा, वो अली के साथ साथ अल्लाह को भी पुकार रहा है। ये खुद ब खुद या अल्लाह मदद इसमें शामिल है। तो इय्याका नस्तईन का मतलब ये है, ये तौजी किसने बयान की, ये तौजी उसने बयान की कि जिनके घर पे कुरान नाज़िल हुआ। ये जो वसीला है, वसीला परवरदिगार ने हुक्म दिया, सरी आयत है, अल्लाह तक पहुंचने के लिए वसीला बनो। मामला यह है कि वसीला किसे बनाया जाए, यहां पे इख्तिलाफ मजीद बढ़ गया। भाई किसे वसीला बनाए, ऐसा कोई हो जो लायक हो वसीला बनाने के, जिसे हम भी माने और जिसे परवरदिगार भी एहतराम दे, जो परवरदिगार के नजदीक मायार पे उतरे। भाई वो कौन है जो परवरदिगार के नजदीक मायार पे उतरा? कुरान मजीद सूरह मुबारक है बकरा, इरशाद रब्बुल इज्जत हुआ हजरत तालूत अलैहिस्सलाम का जिक्र करते हुए। परवरदिगार ने कहा कि जब उनके नबी ने कौम में कहा कि तुम्हारे कौम में जो जानशीन है वो हजरत तालूत है, कुरान की आयत, पूरी कौम ने कहा कि हजरत तालूत को कैसे अल्लाह ने अपना वसी बना, अल्लाह ने अपना नुमाइंदा बना दिया, अल्लाह ने कैसे तालूत को अपना खलीफा बना दिया?
कि तालूत के पास तो माल की कमी है, जाओ हशम की कमी है, सल्तनत तो है ही नहीं जाओ तालूत के पास। कुरान मजीद परवरदिगार ने इरशाद फरमाया, उस वक्त नबी खुदा ने कहा कि परवरदिगार ने तालूत को जो वसी बनाया है बस सतन फिल इल्म वल जिस्म, इसलिए वसी बनाया क्योंकि तालूत इल्म में भी कमाल पर है और जिस्म में भी कमाल पर है। यानी जब बंदा बनाता है तो वो ये देखता है कि मालदार है या नहीं। लफ्ज बदल के कहूं, इंसानों के नजदीक जो इंतखाब का मयार है वो ये है कि गनी है या नहीं। परवरदिगार ने कहा कि नहीं, यहाँ पे मालदार, जाओ हशम, इज्जत एहतराम की बात नहीं है, बस सतन फिल इल्म वल जिस्म। अगर इल्म में कमाल पर है और जिस्म में कमाल पर है तो इसका मतलब इसमें वो सिफात है कि ये मेरा नुमाइंदा बन सकता है। मैं कहूँ परवरदिगार तूने सारी सिफात को छोड़ के इल्म और जिस्म की शर्त को क्यों रखा? अजब नहीं, परवरदिगार की आवाज आए, इल्म और जिस्म की शर्त इसलिए कि जब मेरा बनाया हुआ नुमाइंदा मिंबर पर आए तो जहालत का इजहार न हो, और अगर वही नुमाइंदा मैदान में जाए तो बुज़दिली का इजहार न हो। यही तो दो शराइत है कि तालूत में शराइत है। परवरदिगार कह रहा है कि भाई परवरदिगार जिसे चाहे वसी बना सकता है। इसका मतलब जिसे वसीला बनाना है वो कौन होगा? वसीला नहीं पेश किया। वसीला परवरदिगार की निगाह में वो है जो इल्म में भी कमाल पर हो, जिस्म में भी कमाल पर हो। उठा के देखिए, खानदान अहले बैत के अलावा कोई और ऐसा मिल जाए तो उस घराने को वसीला बनाइए। हमने जब जब जिस ऐनक को लगा के तलाश किया, तारीख में फकत अहले बैत अतहार ही नजर आए जो हर लिहाज से कमाल पर नजर आए। इल्म के लिहाज से देखिए तो कभी इन्होंने नहीं कहा कि ला अदरी, हम नहीं जानते। हर मैदान पे सलूनी का दावा करते हुए नजर आए। जिस्म के लिहाज से तो आलम यह है कि जुल्फ़िकार अगर अल्लाह की उतरती है तो इन्हीं के लिए उतरती है। कमाल इल्म इनके पास है, कमाल जिस्म इनके पास है। और जब अल्लाह ने बना दिया तो अब इसमें इख्तलाफ बचता है। अब कोई ये कहे कि नहीं, अल्लाह ने बनाया ठीक है, इल्म और जिस्म तो है, माल नहीं है इसके पास। परवरदिगार ने जवाब दे दिया, माल मयार है भी नहीं, इल्म मयार है और जिस्म मयार है। इसका मतलब बंदे को इख्तियार नहीं, अपनी जानिब से कुछ ना कुछ शराइत रखे। यही हुआ इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत हुई। मदीने में शिया हजरात एक महफिल मुनाकिद हुई, सब नोहा कोना गिरिया कर रहे हैं। इतने में एक ज़ईफ़ुल ईमान शिया मकाम पर खड़ा हुआ और उसने कहा कि हमने ये तो सुना है, मैं अपने अंदाज में पेश कर रहा हूं, हमने ये तो सुना इमाम से कि इमाम ने फरमाया मेरे बाद मेरा ये बेटा इमाम मोहम्मद तकी, जिनकी आज शब विलादत है, ये इमाम होगा। कब? बिल्कुल इमाम ने कहा ये इमाम है, हम मानते हैं, हाँ ये इमाम है, लेकिन ये तो अभी 6 या 8 बरस के हैं। तो जब तक ये सने बुलूग तक नहीं पहुंच जाते हम अपने मसाइल के लिए किसके पास जाएं? ये वाक़ईतन हम और आपके लिए शायद आज कहना आसान है, लेकिन उस दौर के लिहाज से अगर सोचिए, खुदा का दिया हुआ मनसब इमामत मामूली मनसब नहीं। लोगों के जहन में ये 6 बरस का बच्चा ये किस तरह से इमाम बन सकता है? शायद जहन में ये था कि पहले बालिग होंगे फिर उसके बाद इमाम बनेंगे। नहीं, लेकिन परवरदिगार के यहाँ कानून क्या है? ये 40 साल के बाद औहदा अता नहीं किया करता, ये पहले औहदा अता करता है फिर उस दुनिया में भेजा करता है। यही तो परवरदिगार क्या कानून। वाक़ईतन उस सवाल किया कि भाई क्या किया जाए जब तक ये इमाम हमारे सने बुलूग तक नहीं पहुंच जाते? अपने मसाइल शरिया किससे पूछें? वजीफा शरी किसको अदा करें? क्या किया जाए? इतने में एक चाहने वाले खड़े हुए, जनाब रयान बिन सनत। रिवायत का जुमला, चेहरे पे तमाचा मारा है कहने वाले के, और उसे मार मार के एक जुमला का, सुनो अगर ये ओहदा इमामत अल्लाह की तरफ से है तो एक दिन का बच्चा ही क्यों ना हो 1000 साल के बूढ़े से अफजल हुआ करता है। और अगर ये ओहदा अल्लाह की तरफ से नहीं है तो चाहे कोई कितना ही ज़ईफ क्यों ना हो जाए हम उसकी इताअत नहीं कर सकते हैं।
इसका मतलब कायदा समझ में आ गया कि अल्लाह का ओहदा मिल गया तो अब उम्र नहीं देखी जाती। ये ओहदा उम्र की बुनियाद पे नहीं अता होता, ये इल्म की बुनियाद पे अता होता है। भाई हम भी तो यही कह रहे हैं, मुसलमानों अगर बाद रसूल बनाना है तो ये ना देखो सफेद दाढ़ी वाला कौन है, ये देखो कि इल्म किसके पास मौजूद है। सलावत पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद के साथ। मेरी बात पहुंची है हज़रात? ये नहीं देखा जाएगा कि हाँ ये सबसे ज्यादा ज़ईफ है, इन्हें बना दिया जाए। पहुंच रही है ना बस, जहां इशारा करना चाह रहा हूं। अब खिलाफत उम्र की बुनियाद पे नहीं होता होगी, इल्म की बुनियाद पे होता होगी। कहा कि अगर एक दिन का ही बच्चा क्यों ना है, अल्लाह ने ओहदा अता किया है तो फिर 1000 साल से अफजल है वो। और अगर अल्लाह ने कोई ओहदा अता नहीं किया तो फिर कुछ भी है इमाम नहीं हो सकता। इमाम सादिक के फर्जंद जनाब अली बिन जाफर, एक मरतबा एक शख्स आया, सवाल किया, ये बताइए आपके भाई इमाम काजिम का क्या हाल है? हालत ज़ईफ़ी में है इमाम हज़रत अली बिन जाफर। कह रहे कि मेरे भाई का तो इंतकाल हो गया। कहा आपके भाई का इंतकाल हो गया? अल्लाह के बनाए हुए इमाम का इंतकाल हुआ? कहा बिल्कुल इमाम इंतकाल हो गया। कहा मैं कैसे मानूं इंतकाल हो गया? कहा देखिए उनके माल और असबाब तकसीम हो चुके हैं, उनकी औलाद उनके मनसब पर बैठी हुई है, यह अलामत है इस बात की कि इंतकाल हो गया। कहा अच्छा ये बताइए आपके भाई का वसी कौन हुआ? कहा मेरे भाई का वसी उनका बेटा जनाब अली बिन मूसा हुए। कहा अच्छा ये बताइए उनका क्या अहवाल है? कहा उनका अहवाल भी है कि उनका इंतकाल हो गया। कहा उनका भी इंतकाल हो गया? कहा उनका भी इंतकाल हो गया। कहा कैसे मानूं उनका इंतकाल हुआ? कहा देखिए उनके माल और असबाब सब तकसीम हो चुके हैं उनके वारिसों में, जो उनकी मसनद जो अल्लाह ने अता की थी उस मसनद पर उनका बेटा तशरीफ फरमा है, ये अलामत है उनका इंतकाल हो गया। कहा उनके बेटे का क्या नाम है? कहा उनके बेटे का नाम मोहम्मद इब्न अली। कहा ये चंद बरस का जो बच्चा ये इमाम है? कहा आप बुजुर्ग हैं, इतने ज़ईफ़ुल उम्र हैं, होना तो ये चाहिए कि आपको इस मसनद पे बैठना चाहिए, क्या आप भी इस बच्चे की इमामत के कायल हैं? रिवायत का जुमला सुनो, उसकी जानिब घूर के देख के कहा मुझे तुम शैतान लगते हो। इसका मतलब बताया कि जो अल्लाह के दिए हुए ओहदे पर शक करे या जो शक करवाए वो कुछ नहीं होता, सिर्फ शैतान हुआ करता है। अब चाहे कोई इमाम तकी के मनसब पे शक करे वो तब भी शैतान है, चाहे कोई रसूल खुदा पे शक करे वो तब भी शैतान हुआ करता है। इमाम तकी बस ततन फिल इल्म, इल्म के कमाल पर है। एक ही महफिल में बैठे बैठे 30,000 सवालात के जवाब देने वाले इमाम, मामूली बात है। 30,000 सवालात उलमाए शिया के सवाल। अब हर सवाल पूछने वाले का अंदाज एक थोड़ी होता था। एक महफिल में 30,000 सवालात हो रहे हो, एक रिवायत के मुताबिक 3 दिन तक महफिल जारी रही। इंतजार कर रहा है एक इंसान कि मेरी बारी आए मैं भी सवाल करूं। जब वक्त आया सवाल का, खामोश। का क्यों खामोश हो? पूछिए सवाल क्या पूछना चाहते हो? का जो सवाल सोच के आया था वो तो मैं भूल गया कि मैं क्या सोच के आया था। इमाम चंद बरस के हैं। का सुनो तुम्हारा सवाल ये था, तुम्हारे सवाल का जवाब ये है। जो दिलों के हाल से वाकिफ हो वो अल्लाह की जानिब से भेजा हुआ करता है। ये है इल्म इमाम। वो मशहूर मारूफ वाक़या आप सबके अदान में, मैं फ़कत इशारा करूंगा और आगे बढ़ूँ। इमाम आए सामर्रा की जानिब, जैसे ही पहुंचे इमाम, मामून ने देखा, मामून की सवारी गुजरी, सवारी मामून की गुजर रही है, एक ऐलान हो गया, हाकिम वक्त की सवारी गुजर रही है। जितने बच्चे रास्ते में खेल रहे थे सारे बच्चे भाग गए, एक बच्चा अपने मकाम पे खड़ा रहा। भागता अगर वो भी फर्रार की औलाद में से होता, नहीं भागा क्योंकि हैदर कर्रार की औलाद में से था। मामून गुजरा, देखा सारे बच्चे भागे, एक बच्चा खड़ा रहा। कहा जब सब भाग गए तो तुम क्यों नहीं भागे? कहा 3 वजूहात की बिना पे मुझे भागना चाहिए था। एक,
रास्ता इतना तंग होता कि मेरे यहाँ खड़े रहने से तेरी सवारी नहीं गुजर सकती। ऐसा नहीं है, रास्ता वसी है, मैं खड़ा रहूं तब भी तू आसानी से गुजर सकता है, तो मुझे भागने की जरूरत नहीं। दूसरी वजह ये कि मैंने कोई गुनाह किया हो कि मुझे तुझसे खौफ हो और मैं भाग जाऊं। और तीसरी वजह यह कि तू बहुत बड़ा जालिम है कि बेगुनाह को भी असीर करे। इन तीन वजूहात में से कोई एक वजह होती तो मुझे भाग जाना चाहिए था। पहली दो वजह तो नहीं है, तीसरी वजह शायद मुमकिन है। क्या तूने किसी बेगुनाह को कत्ल तो नहीं किया कि मुझे भाग जाना चाहिए था यहाँ से? जवाब सुना, चंद बरस के बच्चे से खामोश हो गया। कहा ये बच्चा मामूली नहीं। कहा आप कौन है? कहा कि मैं मोहम्मद इब्न अली इब्न मूसा इब्न जाफर, मैं खानदान अहले बैत का एक चराग हूँ। वाक़अतन दिल में कहा कि हाँ, परवरदिगार जानता है इमामत को कहाँ रखना है। शिकार पे गया, वहां पे उसने अपना एक शिकारी बाज हवा में उड़ाया। जब बाज शिकार करके वापस आए तो देखा बाज के मुंह में एक छोटी सी मछली। परेशान हो गया, मैंने तो उसे जानवर के शिकार के लिए भेजा था हमारे बाज को, ये मछली कहाँ से ले आया? समंदर का तो नामो निशान नहीं, कहाँ से मछली लेके आए? पूरे रास्ते सोच रहा है ये मछली इस बाज के मुंह में कैसे आई। दोबारा उसी गली से गुजर रहा था, फिर उसके बाद ऐलान हुआ बादशाह की सवारी गुजर रही है। सारे बच्चे भाग गए, इमाम अपने मकाम पे खड़े रहे। सवारी को आके इमाम के पास रोका, जो मछली हाथ में थी उस मछली को अपनी मुट्ठी में बंद। इमाम से सवाल किया, ये बताइए मेरी मुट्ठी में क्या है? आपके पास इल्म है ना, आपके इल्म का ये आलम है जो आपने मुझे जवाब दिया, ये बताइए मेरी मुट्ठी में क्या बंद है? इमाम ने कहा एक सलावत पढ़ ले मोहम्मद और आले मोहम्मद के नाम। एक मिल के सलावत पढ़ ले मोहम्मद। इमाम ने कहा परवरदिगार आलम ने कुछ लोगों को सल्तनत और हुकूमत अता की, वो जिन्हें परवरदिगार ने सल्तनत और हुकूमत अता की है उनके कई शौक़ हुआ करते हैं। अब मैं अपने अंदाज में पेश कर रहा हूँ। उनके कई शौक़ हुआ करते हैं। उनके कई शौक़ में से एक शौक़ शिकार का शौक़ है। वो अपने बाँस के ज़रिए हुक्मरान शिकार पर जाया करते हैं, बाँस को हवा में उड़ाया करते हैं। उनका बाँस जब हवा में होता है तो छोटी छोटी मछलियाँ जो हवा के वज़न से हवा में आ जाती हैं, उनका शिकारी बाज उस मछली को लेके हाकिम को देता है। हाकिम मछली को देख के परेशान होता है, मुट्ठी में बंद करके खानदान अहले बैत के बच्चों से सवाल करता है कि मेरे हाथ में क्या है। इमाम चाहते तो इमाम ये भी कह सकते थे कि तुम्हारे हाथ में मछली है, जवाब मुकम्मल हो जाता, इल्म इमाम की तायीद हो जाती कि हाँ इमाम के पास इल्म लदुन्नी है। लेकिन इमाम ने मुकम्मल माजरा बयान किया। उलमा ने जवाब ये दिया, अगर इमाम फ़कत ये कहते कि तुम्हारे हाथ में मछली है, इमाम के इल्म का तो अंदाज़ा हो जाता है, इल्म की गहराई का अंदाज़ा नहीं होता। इमाम ने अपने इल्म के साथ साथ इल्म की गहराई का भी बताया कि हम किस कदर आलिम हैं, कि हम एक एक हाल को जानते हैं। मामून ने ऐलान कर दिया कि यही इमाम है और मैं अपनी बेटी की शादी इसी से करने वाला हूँ। एक बहस छिड़ गई कि वाक़तन दोबारा ख़ानदान बनी हाशिम से अभी वली अहद इमाम के वालिद को बनाया था, अब दोबारा से अपनी बेटी की शादी उन्हीं के बेटे से कर रहे हैं। इसका मतलब यही अब वली अहद हो जाएंगे। हुकूमत बनु अब्बास से निकल के बनु हाशिम में आ जाएगी। बनु अब्बास के सारे अफराद आ रहे हैं। कहा हम इस बात पे राजी नहीं है कि तू अपनी बेटी की शादी इनसे कर। कहा कि अच्छा, कहा कि क्या इसके अलावा कोई और बेहतर रिश्ता है तो बता, कोई और है बेहतर? कहा कि बहुत से हैं, बनु अब्बास में कितने अच्छे अच्छे हैं। कहा इनसे बड़ा आलिम है? अगर तुमने ये साबित कर दिया कि इनसे बड़ा जमाने में कोई भी आलिम है तो मैं अपनी बेटी का गुस्से कर दूंगा, इनसे अब नहीं करूंगा। ऐलान हो गया, जिसके पास जो सवाल है आके इमाम से सवाल कर। कभी इमाम किसी सवाल में शायद नाउज़ुबिल्लाह खता पे हो तो हम ये कह देंगे कि हाँ इमाम का इल्म कम है। सवालात की महफिल जारी हुई, एक के बाद एक सवाल कर रहा है। ये अफराद आए, देखा कि भाई इमाम किसी के सवाल पे भी मगलूब नहीं हो रहे, सबके सवालात के जवाब दिया। उस ज़माने के काज़ी खुदा के पास आए, याया इब्न अक्सम, बहुत बड़ा नाम, यानी आज का आप समझे चीफ जस्टिस जिसे कहें। याया इब्न अक्सम के पास आए और कहा कि इस तरह से मामला है, हम चाहते हैं कि तुम मनाजरा करो।
तुमने इमाम को अगर सवाल पूछा और इमाम ने तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं दिया तो तुम कामयाब हो जाओगे, हम तुम्हें फला फला इनामात से नवाजेंगे। या इब्न अक्सम आया मसनद में, जैसे ही दरबार में आया देखा मसनद पे चंद बरस का एक बच्चा बैठा हुआ। रिवायत का जुमला यह आया, इब्न अक्सम ने इमाम को देखा, सवाल किया, क्या आलिम भी हैं या आप आलिम नहीं? आज का चीफ जस्टिस अगर उसको कहा जाए भाई इतना बड़ा कोई आलिम है और उससे सवाल करना है, वो जब जाके देखे चंद बरस का बच्चा, सवाल क्या आलिम भी हैं या आप आलिम नहीं? नाउज़ बिल्लाह। इमाम ने कहा जाहिल नहीं हूं। खुदा की कसम क्या लताफत है कलाम इमाम में। तभी तो कहा जाता है कि कलामुल इमाम इमामुल कलाम, जो इमाम का कलाम होता है वो सबके कलाम का इमाम हुआ करता है। इमाम ने क्या कहा? जाहिल नहीं हूं। मैं कहूं मौला मुझ जैसा कोई होता, हम और आप जैसा, ये कहता आलिम है। इमाम ने कहा जाहिल नहीं हूं। वो इमाम बताना चाह रहे हैं कि अगर कोई किसी एक जिहद का आलिम होता है तो वो कई जिहाद से जाहिल हुआ करता है। अगर कोई डॉक्टर है तो वो डॉक्टरी का तो आलिम है, लेकिन वो दीगर चीज़ों के लिहाज से जाहिल है। मसाइल फ़िक़्ह के लिहाज से वो जाहिल है, मैकेनिज़्म के लिहाज से वो जाहिल है, इलेक्ट्रिशियन के लिहाज से वो जाहिल है। इसका मतलब एक आलिम होता है कई जिहाद से जाहिल होता है। इमाम ने कहा मैं जाहिल नहीं हूँ। गोया बता रहे हैं दुनिया का कोई ऐसा इल्म नहीं है जो अहले बैत अतहार के सीने में मौजूद ना हो। जवाब सुना? अच्छा क्या सवाल पूछूं? इमाम के जवाब से अंदाजा तो हो गया कि ये कोई मामूली बच्चा नहीं। अगर कोई जानता है तो उसको मालूम है कि अहकाम शरिया में से सबसे मुश्किल अहकाम हज और उम्रे का अहकाम, और हज और उम्रे में भी जो कफारात की बहस है वो सबसे मुश्किल है। उसने कहा छोटे मोटे मसाइल आते होंगे, हज और उम्रे के बाद कफारात से एक सवाल पूछ लेता हूँ। कहा ये बताइए अगर किसी ने हालत एहराम में कोई शिकार किया तो उसका कफारा क्या होगा? अपने वहम गुमान में समझ रहा था कि बहुत बड़ा सवाल किया और इमाम उस सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे। इमाम ने उसकी जानिब देखा, कहा मैं तुझे क्या सवाल का जवाब दूं, तुझे तो सवाल करने का ढंग भी नहीं आता। का मतलब? का मैंने सवाल किया कि अगर किसी ने एहराम पहने हुए शिकार किया उसका क्या कफारा है? इमाम ने कहा तूने ये तो बताया उसने एहराम पहना है, ये नहीं बताया एहराम हज का था या एहराम उम्रे का था। कि अगर हज का एहराम है तो कफारा अलग है, उम्रे का एहराम है तो कफारा अलग है। इमाम ने कहा तूने ये तो बताया कि किसी ने शिकार किया, तूने ये नहीं बताया कि मर्द ने शिकार किया या औरत ने शिकार किया। मर्द शिकार करे तो कफारा अलग है, औरत शिकार करे तो कफारा अलग है। इमाम ने कहा तूने ये नहीं बताया कि शिकार करने वाला आज़ाद था या गुलाम था। आज़ाद शिकार करे तो कफारा अलग है, गुलाम शिकार करे तो कफारा अलग है। इमाम ने कहा तूने ये नहीं बताया कि उसने जब शिकार किया तो शिकार करने के बाद नादिम था या नादिम नहीं था। कि अगर इंसान नादिम हो जाए तो कफारा अलग हो जाता है, नादिम नहीं हो तो कफारा अलग है। इमाम ने कहा तूने ये तो बताया शिकार किया, ये नहीं बताया पहली मर्तबा शिकार किया या बार बार शिकार कर रहा था। रिवायत की रूह से इमाम ने उसके एक सवाल से कुछ 22 सवाल निकाले और 22 सवाल के बाद कहा अब बता तू इसमें से क्या पूछना चाहता है। 22 सवाल सुने अपने छोटे से सवाल के, खामोश हो गए कि मुझे तो खुद नहीं मालूम कि मैं क्या पूछना चाहता था। इमाम ने एक एक सवाल भी बताया, एक एक सवाल का जवाब भी बताया कि अगर कोई उम्रे का एहराम पहने शिकार करे चरिंद का तो ये कफारा है, उम्रे का एहराम पहने शिकार करे परिंद का तो ये कफारा है। तमाम इमाम ने सवाल के जवाब बताए और ये ही जवाबात हैं जिन जवाबात की वजह से अहले सुन्नत के बड़े बड़े उलमा कफारात की बहस में फतवे दिया करते हैं। इल्म इमाम है। दुआ करते हैं परवरदिगार आलम से, परवरदिगार हमारी इस कलील इबादत को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा। परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद और आले मोहम्मद का हम सबको मारिफत अहले बैत अतहार हासिल करने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद और आले मोहम्मद का आज की शब अज़ीम है, शब ईद है, हम सबको अपनी जानिब से बेहतरीन ईदी अता फरमा। परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद और आले मोहम्मद का हमारी बेनूर इन तड़पती हुई आँखों को करबला के दीदार से ठंडा अता फरमा। परवरदिगार ज़ुल्म दौर के खात्मे के लिए अपनी आखिरी हुज्जत इमाम आसर के ज़हूर में ताजील फरमा। हमें इमाम के आवान और अंसार में से शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। सलावत।